जनता लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई सबसे बड़ी मुसीबत दिख रही है बीजेपी को, तो वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के सदन में दिए गए भाषण से बीजेपी परेशान रही। राहुल गांधी जी के अब जो दौरे हो रहे हैं उनसे भी भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ही परेशान नहीं है राहुल गांधी जी से, बल्कि जो बहरूपीय भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं एक गैर भाजपाई रूप धारण करके, वो भी परेशान है। एक वकील साहब हैं, ऐसे जैसे गोदी मीडिया ही कह लीजिए, लेकिन एक वकील साहब है, उनका ये काम है कि राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाए चले जाते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के जो कहा है वो किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमानजनक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अदालत में फटकार लगी और ये कहा गया जाते हैं या कोर्ट मार्शल बुलाऊं। जज साहब को इतना गुस्सा आया राहुल गांधी जी के खिलाफ शिकायत जो व्यक्ति लेके गए थे, जो वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के डांटते हुए कहा जाते हैं या कोर्ट मार्शल बुलाऊं। मतलब अगर हम इसको सरल भाषा में बोलें तो ये कह सकते हैं कि कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है कि जा रहे हो या लातें घूसों से बाहर करवाऊं, खींच के बाहर निकलवाऊं। ये अपन इसका एक अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट मार्शल्स कैसे लेके जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं बाहर। जनसत्ता ने इसको ऐसे लिखा है कि जाते हैं या कोर्ट मार्शल बुलाऊं। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका डालने वाले वकील से बोले सुप्रीम कोर्ट के जज। जनसत्ता ने इसको डिटेल में लिखा कि जस्टिस BR गवई ने वकील पांडे से सवाल करते हुए कहा कि आपने अब तक कितनी याचिकाएं दायर की हैं, और जाहिर सी बात है कि इनकी याचिकाएं जो हैं वो इतनी हैं, और वो ये समझ लीजिए कि अगर हम ये कहें कि वो सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए लगाई गई हैं, तो ये कोई इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने हर कभी राहुल गांधी जी के खिलाफ अपनी याचिका रखी है। और अभी हाल फिलहाल में भी 1 महीना पहले भी या कुछ हफ्ते पहले रायबरेली से राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को लेकर भी उन्होंने एक याचिका दायर कर दी कि ये जो इनका वो है क्या कहते हैं, जो चुनाव हुआ है एफिडेविट की वजह से ये ब्रिटिश नागरिक हैं, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, न जाने क्या क्या। तो जाहिर सी बात है कोर्ट अब ऐसे लोगों को कितना बर्दाश्त करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो थी एक मुसीबत की तरह भारतीय जनता पार्टी के अब जो अनुसांगिक संगठन हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो दिखने में कुछ और दिखते हैं लेकिन असलियत उनकी ये है, तो ये एक बड़ा विषय है। अब मैं आगे इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि आपको ये मुद्दा समझ में आए। ये पूरे के पूरे इससे पहले इन्होंने क्या किया था कि अमर उजाला ने लिखा था कि राहुल गांधी की सांसदीय बहाली के खिलाफ दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया। राहुल गांधी जी की सदस्यता जो थी वो नल एंड वॉइड कर दी थी, जो ओम बिरला जी के आदेश से हुआ था। फिर लेकिन उसमें स्टे हुआ, कोर्ट जो सज़ा पड़ी थी तो वो बहाली हुई। जब बहाल की गई तो ये वकील साहब, यही वकील पांडे साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट अपनी याचिका लेके कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाली गलत है और सदस्यता इनकी बहाल नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी और इनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगाया था। ये वकील साहब फिर पहुंचे 1 लाख का जुर्माना हटवाने के लिए, लेकिन ये भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक और याचिका दायर की थी, और जजेस कोई बेवकूफ़ तो होते नहीं है, सब जानते हैं। जिसका अमर उजाला ने लिखा कि राहुल के रायबरेली नामांकन के खिलाफ शिकायत के बाद वकील अशोक पांडे बोले वो ब्रिटिश नागरिक हैं। ऐसे भाजपा के लिए काम करने वाले लोगों को जब फटकार पड़ती है तो एक उम्मीद जागती है कि ये कुछ सुधार होगा, कुछ लोग सही होंगे, कुछ बेहतर होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है कि हर हथियार जो है, राजनीतिक हथियार बीजेपी के लिए नुकसानदेही साबित हो रहा है और राहुल गांधी जी का कद बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ये आज तक में तो लिखा भी था कि राहुल गांधी के खिलाफ मोदी और बीजेपी के आजमाए हुए कारगर नुस्खे ही करने लगे हैं बैकफायर। विपक्ष का नेता बनते ही राहुल गांधी बेहद आक्रामक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब वो संसद में भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर घेरने लगे हैं, और ये चीज़ बीजेपी नेतृत्व को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जनसत्ता ने भी लिखा कि राहुल का बढ़ता कद भाजपा की बड़ी सिरदर्दी। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिला हुआ है, और प्रोटोकॉल पूरा मिलता है कि जिस शहर में जाएंगे उस शहर में उनके लिए सारे सुरक्षा के इंतजामात,
रास्ते क्लियर कराना, और सारी चीज़ें होती हैं जो एक प्रधानमंत्री स्तर तक पहुंच के व्यक्ति को मिलता है। नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद होता है। अब राहुल गांधी जी मणिपुर भी चले गए, आसाम में बाढ़ पीड़ितों के पास भी चले गए, एम्स भी होया है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी न मणिपुर गए हैं, न असम गए हैं, और ये तमाम चीज़ें अब राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी को एक संघर्ष में डालने का काम कर रहे हैं। तो भाजपा के जो लोग हैं वो ज़रा विचलित होकर इधर उधर जाने का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए तो पांडे साहब जो वकील साहब में अच्छी फटकार पड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आड़े टेढ़े पिटिशन्स ये लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। कभी कोई पिटिशन, कभी कुछ पिटिशन, मतलब मजाक समझ के रख लिया है सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों ने। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी आप सोचिए कि कैसे, किस स्तर का गुस्सा आया होगा कि उनको ये कहना पड़ा राहुल गांधी जी के खिलाफ जो शिकायत करता थे, जो शिकायत करने फिर गए थे वकील साहब, कि आप जाते हैं या कोर्ट मार्शल बुलाऊं। कोर्ट मार्शल से धक्के दिलवा के बाहर निकालने की नौबत अगर सुप्रीम कोर्ट से भाजपाइयों के लिए आ जाए तो आप सोचिए कि कितना बड़ा संघर्ष बीजेपी के लिए ऊपर से लेके नीचे तक चल रहा है। अब मीडिया में दबे अल्फाजों में छप भी रहा है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में मणिपुर का दौरा कर आए हैं, असम में बाढ़ पीड़ितों से मिलाए हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में कब जाएंगे? और नरेंद्र मोदी जी ऐसे दौर में रशा जा रहे हैं, विदेश के दौरों पे जा रहे हैं। तो ये बड़े सवाल कहीं ना कहीं चुभ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। और भाजपा, जिसको तानाशाही की आदत पड़ गई थी, अब लोकतंत्र की, मजबूत लोकतंत्र में छटपटाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और उन अनभक्तों से कहिएगा कि भाई ये बेकार के पिटिशन्स ले जाके अपनी भद मत पिटवाओ। अब सुप्रीम कोर्ट भी आपके खिलाफ पूरी तरह से जो मर्यादाएं आप अगर तार तार करोगे तो पूरी तरह से आपको बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार खड़ा है। ये सब चीज़ें बहुत लंबी नहीं चलती हैं, न चलेंगी। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। आपके साथी होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनके, उसमें आप जुड़े हुए होंगे, ज़रूर शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, ताकि इसकी रीच बढ़े। कॉपी कीजिए लिंक, वहाँ पेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके परिवार के ग्रुप्स होंगे, आपके दोस्तों के ग्रुप्स होंगे, आपके पास सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन सब के ऊपर आप साझा कर सकते हैं और रीच को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि रीच बहुत कम है, और क्यों कम है ये हम सब जानते हैं। सत्ताधारी दल के खिलाफ जो बोलेगा उसकी रीच तो कम की जाएगी। और अपने साथियों से कहिएगा और आप भी कीजिएगा कि आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।